नमस्कार। आज हम नॉर्सेट के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, निमोनिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम निमोनिया को उन सवालों के जरिए समझेंगे जो नॉर्सेट में अक्सर पूछे जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। देखिए, नॉर्सेट में सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि आपको निमोनिया की जो पैथोलॉजिकल परिभाषा है उसकी समझ कितनी गहरी है। हाँ, तो यहाँ पर दो शब्द हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं, इन्फेक्शन और कंसोलिडेशन। ये सिर्फ सूजन नहीं है, नहीं। इसका मतलब है कि फेफड़ों के वो हिस्से जो गैस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हवा की जगह लिक्विड से भर जाते हैं। अच्छा, अब दो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है। देखिए, अगर फेफड़ों के बाहर सिर्फ लिक्विड जमा हो जाए तो उसे कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। लेकिन अगर वही लिक्विड पस यानी मवाद बन जाए तो उसे कहते हैं एम्पाइमा। ये छोटा सा फर्क याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं। ये जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लासिक एग्जाम क्वेश्चन है और इसका पूरा खेल एक खास टाइमलाइन पर टिका है। और यहीं पर काम आता है 48 आवर्स का नियम। इसको समझना बहुत आसान है। अगर किसी को हॉस्पिटल में भर्ती होने के 48 घंटे के अंदर निमोनिया हो जाता है तो वो है कम्युनिटी अक्वायर्ड। पर अगर ये 48 घंटे के बाद होता है तो फिर उसे हॉस्पिटल अक्वायर्ड निमोनिया माना जाएगा। अब इन दो मेन टाइप्स के अलावा एग्जाम में एस्पिरेशनल और अपॉर्चुनिस्टिक निमोनिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये दोनों निमोनिया पेशेंट की कंडीशन या बीमारी के कारण पर डिपेंड करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो नॉर्सेट में सीधा सीधा पूछा जाता है, मतलब इसका जवाब तो आपको पता होना ही चाहिए। और इसका जवाब है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। याद रखिए, ज्यादातर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के मामलों के पीछे यही मेन कल्प्रिट है। तो अब हमने कारण जान लिया, चलिए इसे लक्षणों से जोड़ते हैं। वो कौन सा क्लासिक साइन है जो सीधा सीधा इसी टाइप के निमोनिया की तरफ इशारा करता है? वो है रस्टी स्प्यूटम। जी हाँ, जंग के रंग जैसा स्प्यूटम। एग्जाम में जैसे ही ये शब्द दिखे, आपके दिमाग में तुरंत स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का नाम आ जाना चाहिए। अब जो अगला सवाल है वो थोड़ा ट्रिकी है और अक्सर लोग इसमें गलती कर बैठते हैं, क्योंकि ये एक खास पेशेंट ग्रुप और एक ऐसे लक्षण पर फोकस करता है जो उतना कॉमन नहीं है। खासकर बुजुर्गों में निमोनिया का पहला और सबसे बड़ा साइन खांसी या बुखार नहीं, बल्कि अचानक से होने वाला कंफ्यूजन हो सकता है। और ऐसा होता है हाइपोक्सीमिया की वजह से, मतलब जब खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और पता है ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक लाइव पोल में सिर्फ 20% लोग ही इसका सही जवाब दे पाए थे। इससे साफ पता चलता है कि एग्जामिनर इस पॉइंट पर आपको आसानी से फंसा सकते हैं। चलिए अब डायग्नोसिस की बात करते हैं। यहां पर सवाल के शब्दों पे जरा गौर कीजिएगा। सवाल सिर्फ निमोनिया को कंफर्म करने का नहीं है, बल्कि ये देखने का है कि इन्फेक्शन कितना और कहां तक फैला है। तो इसका सही जवाब है चेस्ट एक्सरे। देखिए, यहां एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी अंतर है। स्प्यूटम कल्चर ये तो बता देगा कि इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया से हुआ है, लेकिन चेस्ट एक्सरे ही ये बताएगा कि इन्फेक्शन फेफड़ों में कहां है और कितना फैल चुका है। ये सवाल शायद एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए सबसे ज़रूरी सवाल है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स में से किस चीज़ को सबसे पहले ठीक करना है, हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। और वो प्रायोरिटी है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। हमेशा बाकी सारी दिक्कतें इसी एक मेन प्रॉब्लम से शुरू होती हैं, जो जानलेवा भी हो सकती है। इसका लॉजिक बहुत सीधा सा है। इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों में लिक्विड और पस भर जाता है। ये लिक्विड ऑक्सीजन को खून तक पहुंचने ही नहीं देता और यही पेशेंट के लिए सबसे बड़ा और फौरी खतरा है। अच्छा, अब एक जरूरी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करते हैं। निमोनिया के मरीजों को कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह क्यों दी जाती है? इसके पीछे क्लिनिकल रीजन क्या है? वजह यह है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शरीर की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा देती है। अब फेफड़े तो पहले से ही ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना? तो बस उसी डिमांड को कम करने के लिए आराम करने को कहा जाता है। तो चलिए फटाफट से नॉर्सेट के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। पहला, 48 घंटे का नियम। दूसरा, रस्टी स्पूटम। तीसरा, बुजुर्गों में कंफ्यूजन का साइन। चौथा, चेस्ट एक्सरे इन्फेक्शन की लोकेशन और फैलाव बताता है। और पांचवां और सबसे जरूरी,
आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी हमेशा और हमेशा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज ही होगी। तो ये था निमोनिया पर हमारा डीप डाइव, खास तौर पर नॉसिट के लिहाज से। और आखिर में बस ये सोचिएगा कि ये सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं है। इन सभी साइंस को तेजी से पहचानने की आपकी एबिलिटी ही एक मरीज के लिए जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। और यही एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर की असली पहचान है।